बलौदा जिला गुंडरदेही जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत 117 पंचायत के सैकड़ों सरपंचों ने सरपंच संघ अध्यक्ष लेखराम साहू के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम एक साथ जनपद पंचायत से लेकर पैदल सरपंच संघ एकता की नारा लगाते एसडीएम मैडम प्रतिमा ठाकरे को मुख्यमंत्री के नाम विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रमुख मांगे पंचायत को 15 वित्त की राशि 9 महीने को कार्यकाल में अब तक जारी नहीं की गई, डीएम फंड की राशि गुंडरदेही में कम देकर भेदभाव किया जा रहा है एवं टैक्स वसूली के लिए सरपंच सचिव को बोला जा रहा है, जिससे सरपंचों का कहना है कलेक्टर से लेटर जारी कर कोटवार के माध्यम से बुनियादी कराई जाए, सरपंचों की मानदेय में एवं पंचों की मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। नल जल योजना के तहत प्रत्येक गाँव में टंकी के निर्माण कराया गया, जो अब तक अधूरा है उसे अतिशीघ्र निर्माण कर चालू कराया जाए। इस अवसर पर विभिन्न विषयों के संबंध में मांग पत्र अनुविभागीय अधिकारी गुंडरदेही, सरपंच संघ जनपद पंचायत गुंडरदेही, जिला बालोद की समस्त जनप्रतिनिधियों को अपने अपने ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को सुचारू रूप से करने हेतु ज्ञापन दिया। रूपचंद जैन की रिपोर्ट। सरपंचों के सम्मानजनक मान वृद्धि, मानदेय कम से कम 10,000 रुपया हो सरपंचों के, और ग्राम पंचायत के पंचों की मानदेय कम से कम 1,000 रुपया हो। दूसरा है डीएमएफ की जो राशि है उसको हमारे बालोद जिले के संपूर्ण ग्राम पंचायतों में प्रदान किया जाए, जिससे सभी ग्राम पंचायत विकास की ओर अग्रसर हो। तीसरा है ग्राम पंचायतों में ली जाने वाली संपत्ति कर है, उसके लिए माननीय अधिकारियों के द्वारा, उच्च अधिकारियों के द्वारा लेटर जारी हो और ग्राम के कोटवार के माध्यम से मुनादी हो, ताकि ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव को कर वसूली करने में सहूलियत हो। 15वीं वित्त की राशि सभी सरपंचों को निर्वाचित हुए लगभग 8 से 9 माह हो गए हैं। लगभग सभी पंचायतों में अभी तक 15वीं वित्त की राशि नहीं आया है, तो हम शासन प्रशासन से गुहार कर रहे हैं कि हमें अतिशीघ्र 15वीं वित्त की राशि प्रदान करनी। दूसरा है हमारे ग्राम पंचायतों में जो जल जीवन मिशन अंतर्गत बहुत सारे अधूरे कार्य है, उसको पूर्ण कराने के लिए शासन की ओर से अतिशीघ्र कोई ठोस कार्यवाही किया जाए। जल जीवन मिशन के मामले में तो ऐसा है, गुंडरदेही ब्लॉक में जहाँ कंप्लीट करके दे दिए वहाँ भी पानी जो समुचित रूप से जाना चाहिए नहीं जा रहा है, और कई गांव में तो प्रॉपर मेरी गांव ग्राम पंचायत भरदा कला का सरपंच हूँ। 2 साल हो गए गली की खुदाई किए, न पाइप कंप्लीट किए हैं, न नल कंप्लीट लगा है। 4 महीने से काम बंद है। पीएचई विभाग को बार बार बोल रहे हैं, ठेकेदार को बोल रहे हैं, ठेकेदार को बोल रहे हैं करके, लेकिन कहीं पर भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। पिछले वर्ष गर्मी में हमने ग्राम पंचायत स्तर से 6-7 लाख खर्च करके व्यवस्था करके लोगों को पानी पिलाए हैं। इस बात की भी जानकारी उस ठेकेदार को, उस विभाग को है। पुनः 2 महीने बाद फिर वही स्थिति आना है, लेकिन पूरा 9 महीने में 50 बार हम बोले जल जीवन मिशन से संबंधित विभाग को, ठेकेदार को, लेकिन आज की तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और यही स्थिति बहुत से पंचायतों की है। सभी सरपंच परेशान हैं, और इसके लिए अभी तक लोक पीएचई के द्वारा, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा समुचित कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, न मॉनिटरिंग की जा रही है, न कोई जिम्मेदार अफसर फोन उठाते हैं, न जिम्मेदारी पूर्वक कोई जवाब देते हैं। इससे सभी सरपंचों में बहुत विचित्र स्थिति, आक्रोश है जल जीवन मिशन के मामले। और अमूमन ये लगभग 117 पंचायतों में 80 पंचायतों के साथ ये स्थिति है। कोई 15-20 पंचायत में समुचित कार्य हुआ होगा तो हुआ होगा। यानी कि हम लोग 9 महीने बने हैं, लेकिन अभी तक के सभी सरपंचों को यानी कि 15वां वित्त की राशि है, जिसमें हमें प्राप्त नहीं हुआ है, जो कि आज सभी जनप्रतिनिधि आज गांव के जो मूलभूत समस्या है उनको यानी कि कर नहीं पा रहे हैं, जिससे कि ग्रामीण अंचल पे जनता जनार्दन से भी संघर्ष कर रहे हैं। जो भी बोल रहे हैं उसको भी हम सुन रहे हैं, क्योंकि ये हमारी अधिकार क्षेत्र है। 15वां वित्त की राशि आते तो हम बिल्कुल गांव में विकास कार्य कराते। दूसरी बात है कि इतना सरपंच संघ के सभी भाई एवं बहनों जो कि आज पैदल यानी कि अपने जनपद पंचायत से यानी पैदल यात्रा यानी कि एसडीएम ऑफिस तक आए हैं, एसडीएम को ज्ञापन सौंपने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा है, जो दुख है, उसको यहाँ पे गुहार लगाने के लिए आए हैं। तो हम एसडीएम मैडम के पास सौंपेंगे, क्योंकि हमारी जो विकास के यानी कि जो निर्माण कार्य है, जो डीएनएफ की राशि है, उस डीएनएफ की राशि जो है हम लोग को प्राप्त नहीं हो रही है। इसमें यानी कि शासन प्रशासन की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन है उसको यानी कि वही तक निर्धारित कर दिए हैं, जो राशि वही खपत हो रहा है। तो इसमें क्या है, सरपंचों में भेदभाव कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं हमारे क्षेत्र के लोग।
तो हमारे सभी जनप्रतिनिधि हैं, तो सब में समानता की भावना होनी चाहिए। ठीक है, वो खनिज न्यास की राशि उधर ज़्यादा बटे, लेकिन कम राशि इधर दे रहे हैं, तो उसको तो एक सामंजस्य बना करके एक राशि संतुष्टिप्रद यानी कि हमारे सरपंचों को मिलनी चाहिए, तभी यानी कि हमारे ब्लॉक के सरपंच संतुष्ट रहेंगे। और इतने सारे खनिज न्यास की राशि है, उनको सारी खनिज न्यास की राशि दल्ली डोंडी को ही प्राप्त होगा, डंडी लोहारा को प्राप्त होगा, तो खून के आंसू हमारे गुंडरदेही ब्लॉक के सरपंच रोएंगे। और इसी रोने के गोहराने के लिए इस ऑफिस में आए हैं। तो हम चाहेंगे शासन प्रशासन जो है हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा यानी कि ध्यान आकर्षित करते हुए हम सभी जनप्रतिनिधि सरपंचों का एक संतुष्टिप्रद यानी कि हमें यानी कि डीएनएफ की राशि प्रदान करने की कृपा करें। और दूसरी बात है, हमारी मानदेय राशि है, इन पर भी हमारे सरपंच लोग यहाँ गुहार लगा रहे हैं कि हम जाते हैं जनता के यानी कि काम लेकर के जाते हैं, कहीं भी कर्मचारी के पास जाते हैं, अधिकारी के पास जाते हैं, कई बार गुंडरदेही आना होता है, बालोद जाना होता है, जिला स्तर पे जाना होता है, जिला प्रशासन के पास जाना होता है गांव के काम लेकर के, लेकिन हमें यानी कि मानदेय दे रहे हैं, उसमें यानी कि 5,000 उसमें हम चाह रहे हैं, शासन से आग्रह करते हैं कि इस मानदेय राशि 4,000 राशि जो 4,000 राशि है उन पर बढ़ा करके 10,000 राशि, कम से कम 10,000, और हमारे साथ में सहयोगी है जो पंचबाड़ी है, उनको यानी कि प्रोत्साहन के तौर पे भी उनका मानदेय राशि जो है 1,000 किया जाए। ये हम शासन से गुहार लगा रहे हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ अपनी बात को यहीं पे समाप्त करती हूँ। ज्यादा हो लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी प्रदेश में है, यह एक कारण हो सकता है क्या कि पंचायतों को इस प्रकार का फंड नहीं मिल पाए? नहीं, ये तो यहाँ पर जो हम सब सरपंच एकत्रित हुए हैं, किसी प्रकार से राजनीतिक माहौल को उत्पन्न करने की स्थिति में नहीं उपस्थित हुए हैं। ये हम लोग अलग अलग विचारधारा के जरूर हैं, लेकिन हम सब सरपंचों का एक ही मत है कि ग्राम पंचायत का विकास होना चाहिए और हम सब एक हैं और एक रहेंगे। और निश्चित रूप से जो आधार होता है 15 वित्त पंचायत का, उस आधार पे हम लोग विकास तय करते हैं। और निश्चित रूप से आज 9 माह से हमारा जो पंचायत है निश्चित रूप से खाली स्थिति में है, और सरपंचों को जो पीड़ा है वो हम एक माध्यम एसडीएम के माध्यम से सरकार को जाए, ये हमारा संदेश है। इसमें किसी प्रकार का राजनीति वस्तु नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्या लगता है आपको, क्या कारण हो सकता है जो पिछले वर्ष का राशि अभी तक आप लोगों को जारी नहीं किया गया है? नहीं, देखिए, ये सब चीज़ जो है हम क्यों दे रहे हैं विज्ञापन, हम अपनी मांग को दे रहे हैं, और शासन प्रशासन का काम है कि पैसा कहाँ है क्या है, वो तो सब अधिकारी तय करेंगे भाई, और वो बताएंगे, जिम्मेदार अधिकारी जवाब देंगे। इस संबंध में हमको जानकारी नहीं है करके हम शासन को ज्ञापन सौंप रहे हैं एसडीएम के माध्यम से। पिछले में भी हम लोग सरपंच थे, लेकिन ऐसा टाइप की स्थिति कभी नहीं आया था। और डीएमए, अरे भाई हमको डीएमए पूरा मत दे, उधर 40 दे रहे हैं, वो 40 दे, उधर 60 दे रहा है, 60 दे, 40 ही दे दें। अब एकदम से नहीं रहेगा तो अब चलो, इसमें तो हम लोग संघ का कोई भाजपा कांग्रेस नहीं है, लेकिन फिर भी सरपंच भाजपा कांग्रेस रहता है। अब भाजपा वाले बेचारे लोग क्या करेंगे, चलो कांग्रेस है तो चलो विधायक है तो उससे कुछ ले लेंगे। अब बेचारी लोग जो भाजपा से हैं वो कहाँ जाएंगे काम मांगने के लिए, अब उसके पास तो कोई डीएमएफ का फंड ही नहीं दे रहे हैं। और रही बात 15 वित्त, तो स्वच्छता का है और क्या बोलते हैं लाइट का है, और वो तो मानदेय का हो जाता है ऑपरेटर चपरासी का, तो सरपंच करेगा तो क्या करेगा। और रही बात आवास और पेंशन, भाई आवास और पेंशन बोल देते हैं हम 60 साल वाले को देंगे और कच्ची घर को पक्की घर बनाएंगे, लेकिन वो नहीं रहता है, वो सर्वे सूची में उसमें लटक जाता है, गरीब को मिल नहीं रहा है, अमीर का 5 बार आ रहा है कट कट के। जबकि इसको ग्राम सभा के माध्यम से सचिव, सरपंच और गांव के पंच और जनता के द्वारा इसको ग्राम सभा में पावर दिया जाए,